लेट मी। लेट मी के आगे आप कोई भी अगर वर्ब लगाते हैं, जैसे लेट मी ईट। लेट मी ईट का मतलब है मुझे खाने दो। लेट मी स्लीप का मतलब है मुझे सोने दो। लेट मी वॉच, मुझे देखने दो। मतलब वॉच होता है टीवी देखने के लिए। लेट मी वॉच, गौर से देखने के लिए, टीवी देखने के लिए। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी स्यू, मुझे सीने दो, यानी कोई कपड़ा सीने दो। लेट मी पील, मुझे छीलने दो, मतलब कोई फ्रूट वगैरह छीलने दो, आलू छीलने दो। लेट मी पील, मुझे आलू छीलने दो। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। लेट मी से, मुझे सुनाने दो या मुझे कहने दो। लेट मी कट, मुझे काटने दो। लेट मी कट। ये लेट मी के आगे जो खाली जगह है, यहाँ पे आपने एक वर्ब लगा देना है। जब आप वो वर्ब लगाएंगे तो उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। जैसे अब आपको पता चल गया लेट मी ईट का मतलब है मुझे खाने दो, तो आपने सारी ज़िंदगी इसकी उर्दू नहीं बोलनी कि मुझे खाने दो। लेट मी स्लीप मतलब मुझे सोने दो। तो अब आपने जब भी बोलना है लेट मी स्लीप ही बोलना है, आपने ये नहीं बोलना कि मुझे सोने दो। लेट मी कट, मुझे काटने दो, मतलब कोई चीज़ काटनी है, कोई लकड़ी काटनी है या लोहा काटना है। लेट मी डिग, मुझे खोदने दो, ज़मीन खोदने दो, कोई कुआं खोदने दो, कोई गड्ढा खोदने दो। लेट मी ओपन, मुझे खोलने दो। इसी तरह से आप कोई भी वर्ब इस खाली जगह पे लगा सकते हैं। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी फ्री, मुझे छोड़ दो या मुझे आज़ाद कर दो। लेट मी फ्री, मुझे छोड़ दो या मुझे जाने दो। लेट मी के आगे जो खाली जगह है, यहाँ पे जो वर्ब आपको सूट करता है या जिसकी आपको ज़रूरत है बोलने में, आपने वो लगा देना है। जैसे लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी जंप, मुझे कूदने दो या मुझे छलांग लगाने दो। इसी तरह से जो वर्ब आप याद कर लें या डेली लाइफ के अंदर आप बोलते हैं, उनकी दोबारा आपने उर्दू नहीं बोलनी। ये बात कोई भी एकेडमी या स्कूल आपको नहीं सिखाएगा। वो आपसे भारी फ़ी ले लेंगे आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। मकसद उनका आपको बाउंड करना है, किसी तरीके से आप उनके पास जाएं और इंग्लिश सीखें। जितनी ज़्यादा फ़ी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा फ़ी आप किसी एकेडमी या स्कूल को पे करेंगे, आप उतनी ही केयरफुली के साथ उनको फॉलो करेंगे, यानी उनको सुनेंगे, उनकी बात को दोबारा दोबारा दोहराएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी फ़ी पे, आप फ़ी कितनी पे कर रहे हैं। अगर आपने दिल से इंग्लिश सीखनी है तो ये बहुत इजी काम है। आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको क्लासेस के अंदर इस तरह से बताता रहूँगा। लेकिन आपने कि वादा करना है, वादा ये करना है कि जिस चीज़ की, जिस वर्ब की आपको इंग्लिश आ जाए, जैसे लेट मी फ्री, मुझे छोड़ दो, तो आपने अपने दोस्त को या रिलेटिव्स को आपने इशारों से, मूवमेंट से समझाना है कि लेट मी फ्री का मतलब क्या है। या जैसे लेट मी ईट, मुझे खाने दो, आपने इशारों से समझाना है। इसकी उर्दू नहीं बोलनी। अगर आप इसकी उर्दू भी बोलेंगे और इसको भी याद करेंगे तो इंग्लिश आपको कभी भी नहीं आएगी। अब जैसे ये है लेटस, लेटस को आपने पढ़ना है लेट्स। इसको आपने लेट अस नहीं पढ़ना, इसको आपने कंबाइन करके पढ़ना है लेट्स। इसी तरह इसके आगे भी खाली स्पेस है, इस स्पेस के अंदर भी आप कोई वर्ब लगाएं। लेट्स गो, इसका मतलब क्या है, आओ चलें। लेट मी का मतलब है
कि इजाज़त दो, मतलब लेट मी ईट, मुझे खाने की इजाज़त दो। और लेट अस, ये लेट्स का मतलब है आओ, लेट अस जंप, आओ जंप लगाएं, लेट्स गो, आओ चलें। इसी तरह से खाली जगह में आपने वर्ब लगाई यानी लेट्स सी, आओ देखें, लेट्स स्यू, आओ सिएं, कोई कपड़ा सिएं, लेट्स पील पोटैटो, आओ आलू छीलें, लेट्स राइट, आओ लिखें, लेट्स से, आओ सबक सुनाएं या आओ कहें, लेट्स कट। इस खाली जगह में आपने ये वर्ब लगाने हैं, तो ऐसे ही इसका मतलब ये बन जाएगा लेट्स रन, आओ दौड़ें। इस खाली जगह में आपने वर्ब लगा देना, इस खाली जगह में, ठीक है। इसका मतलब ये बन जाएगा लेट्स डिग, आओ गड्ढा खोदें।